जय छात्रों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडीवीएम क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 में आए हुए विज्ञान के प्रश्न पत्र 824 सीओ को हम हल करवाने वाले हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट से जो कि बहुविकल्पी से संबंधित है। इसलिए मेरा ये आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप इस मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए कहता है अवतल दर्पण। जी नहीं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव सीधा प्राप्त नहीं होता, उल्टा भी प्राप्त होता है। ठीक है। उत्तल दर्पण, जी हाँ, उत्तल दर्पण भी क्या है? सही है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? सदैव सीधा प्राप्त होगा। अच्छा। समतल दर्पण, समतल दर्पण में भी क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों की बात कर रहा है। सी और डी की दोनों की बात कर रहा है। ठीक है। थोड़ा समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण की सबसे पहले बात करेंगे तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इंपॉर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या इसकी होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है इसकी। ठीक है। आपको परेशान करने के लिए ऑप्शन नंबर में शून्य दे देगा और अनंत दे देगा। इसमें आप क्या रहोगे? कंफ्यूज रहोगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की बात करें तो यह क्या होता है? सदैव 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 क्या बनाता है? सीधा आभासी। क्या होता है? आभासी। और क्या होता है? सीधा। सदैव क्या बनाता है? आभासी और सीधा। यह ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने, कम से कम कितनी हाइट का दर्पण होना चाहिए? समतल दर्पण होना चाहिए h/2, उसके हाइट के आधा के, h/2 ऊंचाई के प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती है। ठीक है। कम से कम उसे कितना चाहिए? मान लो किसी की जो है हाइट है 6 फीट है, कितना है? 6 फीट है, तो उसे कम से कम दर्पण की ऊंचाई कितना चाहिए? अपना पूरा प्रतिबिंब, पूरा फुट से लेकर के हेड तक का जो प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कम से कम 3 फीट का क्या होना चाहिए? मिरर चाहिए। ठीक है। तो ये रहा समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण और जो है, चलिए ये तो नहीं करेंगे। अब बात करें उत्तल दर्पण की, बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो क्या बनाता है? सदैव क्या बनाता है? सीधा। और क्या बनाता है? वस्तु से आभासी। और क्या बनाता है? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों बनाता है। ठीक है। आभासी और क्या बनाता है? वस्तु से सीधा। ठीक है। अच्छा, आपको बताना है, मान लो किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। आपको बताना है फोकस दूरी। क्या बताना है आपको? फोकस दूरी। आपको इसका क्या करना है? आंसर देना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है चित्र में दो सर्वसम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। ये देखिए, थोड़ा इसके बारे में बता दूं आपको। अगर जो है क्या कर दिया जाए, ये एक प्रिज्म रखा है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना दे रहा हूं, ये एक प्रिज्म रखा है, ठीक है, इसी के जैसा एक और प्रतिबिंब ले लो, एकदम सर्वसम होना चाहिए। अगर यहां से आप क्या करते हो, श्वेत प्रकाश गुजारते हो, तो आपको जो प्राप्त होगा वो श्वेत प्रकाश ही मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर आप जो है श्वेत प्रकाश डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, श्वेत प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा, श्वेत प्रकाश, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, श्वेत प्रकाश ही आपको प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन, ठीक है। किसने दिया था इसको, किसने दिखाया था, सबसे पहले न्यूटन ने दिखाया था। किसने दिखाया था, न्यूटन ने दिखाया था, ठीक है। तो आपको जो है, अगर आप जो है दो एक समान प्रिज्म को ले लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, आप श्वेत प्रकाश डालते हैं, और डालने के बाद जो है आपको जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, फिर से श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस घटना इसी घटना को क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्योजन बोलते हैं। और इसको किसने दिखाया था, इसको जो है सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, श्वेत, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या है, श्वेत सही है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे, ठीक है। जरा प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। ये प्रिज्म हो गया। अगर आप प्रिज्म से क्या करते हैं, कोई श्वेत प्रकाश डालते हो तो क्या हो जाता है, ये अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, ये अपने अवयवी रंगों में, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, एक और कर देते हैं 7, अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, बैंगनी आएगा, फिर क्या आएगा, जामुनी, फिर कौन आएगा, हरा, पीला, फिर नारंगी, बैजानी, सॉरी नीला आएगा, नीला, फिर हरा, फिर पीला, और फिर क्या है, नारंगी, और फिर क्या है, लाल। ये क्या हो जाएगा, अपने जो होता है सूर्य का प्रकाश जो होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है, वो अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाएगा, वो बिखर जाएगा। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं इसे, प्रकाश का, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाना, अपने अवयवी रंगों में टूट जाना या विभक्त हो जाना, क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की एक जो है प्राकृतिक घटना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना क्या है, वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष, रेनबो का बनना, ये क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये क्या है, घटना है। इसके अलावा तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा तारों की आभासी स्थिति, ये किसके कारण होता है, ये होता है अपवर्तन के कारण होता है,
अपवर्तन के कारण होता है। इसके अलावा आकाश का नीला रंग ये किस कारण होता है? ये होता है परावर्तन के कारण। क्या बोलते हैं उसे? स्कैटरिंग, मतलब प्रकाश का स्कैटरिंग हो जाना। क्या बोलते हैं इसकी? स्कैटरिंग को मतलब कि परावर्तन ही है मेरे ख्याल से, परावर्तन स्कैटरिंग बोलते हैं इसे। अब बाकी जो है आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं, अब जो इसका जो है जो सबसे लास्ट वाला है उसका आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन, क्या बोलते हैं उसके? अपवर्तन ही क्या है? प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन, जो आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। याद आ गया मुझे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। थर्ड कहता है उत्तल लेंस के f और 2f के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। उत्तल लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो उत्तल लेंस बनाते हैं। ये उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखी होगी? वस्तु होगी, ये क्या है? थोड़ा और दूर ले जाते हैं। ये है 2f है। ये क्या है? ये f है। अगर यहाँ पे वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2f और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा 2f2 एवं अनंत। कहाँ बनेगा? 2f2 एवं अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। कैसा होगा प्रतिबिंब? वास्तविक होगा और क्या होगा? उल्टा होगा और क्या होगा? वस्तु से बड़ा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है ऑप्शन। वास्तविक छोटा तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें? सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें? सही है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है वास्तविक बनेगा। जी हाँ, वास्तविक बनेगा। और वस्तु से छोटा बनेगा, ये बात क्या है? गलत है। वस्तु से छोटा बनेगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहता है आभासी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है आभासी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अच्छा, थोड़ा और बात कर लेते हैं। मान लो वस्तु कहाँ हो? यहाँ पे रखी हो 2f पर अगर जो है वस्तु रखी हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? वस्तु से बराबर होगा। वस्तु की क्या होगा? बराबर होगा और क्या होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? उल्टा होगा। और मान लो अगर है f1, इसे हम क्या f1 पे रखी हो तो क्या होगा? f1 पे रखी हो तो वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा। कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है? द्विफोकसी लेंस देखिए, एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। एक होता है
दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। एक और दोष होता है जरा दृष्टि दोष, जरा जरा दृष्टि दोष। दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और इसके निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसमें क्या करते हैं, हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष ये होता है मांसपेशियों के ढीला हो जाने के कारण, जो हमारी आंख की जो मांसपेशियां हैं उसके ढीला हो जाने के कारण जो है होता है वो, इससे क्या होता है, लेंस को जो है ये मांसपेशियां दबा नहीं पाती है। जब दबा नहीं पाती है तो लेंस में जो समायोजन क्षमता क्या हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। तो क्या होता है, ना तो हमको दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और ना ही हमको पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द्विफोकसी। किसके कारण होता है, जरा दृष्टि दोष क्या है, जो है लेंस की समायोजन क्षमता के कमजोर होने के कारण लेंस के समायोजन क्षमता के कमजोर होने के कारण किसका प्रयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए कहता है किस दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष, जी नहीं, निकट दृष्टि दोष में नहीं करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉरी, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ये भी क्या है, गलत है। जरा दृष्टि दोष ये क्या है, ये सही है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से सभी ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये क्या है, ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष इसको क्या कहते हैं, साइंस की भाषा में निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कॉलम x में दिए गए भौतिक राशियों के मानक का सुमेलन कॉलम y से में दी गई भौतिक राशियों से कीजिए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। चलिए, इसमें जो है मात्रक दिया है, सबसे पहले मैं कुछ मात्रक लिखा दे रहा हूं। जैसे सबसे पहले है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, ये होता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ठीक है, आवेश के बाद धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। फिर विभव का मात्रक, विभव या विभवांतर, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ये होता है ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। इसके अलावा ये हो गया, वाट होता है, या अश्वशक्ति होता है। क्या होता है, अश्वशक्ति। ठीक है, एचपी होता है। अच्छा, और इसकी बात क्या कर लेते हैं, प्रतिरोध हो गया। फिर और किसी बात कर लेते हैं,
तो ये रहा क्या है, ये रहा मात्रक। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसमें मिलान कर लेते हैं। ओम इंटू मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का, मतलब फर्स्ट का कौन सा सही है, फर्स्ट का थर्ड सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। बाकी सब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी फिर मिला लेते हैं। फिर वाट किसका मात्रक होता है, वाट जो मात्रक होता है वो होता है विद्युत शक्ति का। ऑप्शन नंबर सेकंड का सेकंड सही है, जी हाँ सही है। फिर ऑप्शन नंबर 3 क्या है, कूलाम। कूलाम का मात्रक किसका होता है, ये आवेश का होता है। ठीक है, उसके बाद ओम, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये सही है। आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में धारा का प्रवाहित होगी। तो देखिए सीधा सीधा किसमें दिया है, ये दिया है आपको पी दिया है। पी कितना दिया है, पी दिया है आपको 110 वाट दिया है। ठीक है, और जो विभव दिया है वी दिया है वो कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आई। देखिए आपको शक्ति, पी किसका है, ये शक्ति का फार्मूला होता है। पी का मतलब क्या होता है, शक्ति। इसका फार्मूला वी डब्ल्यू बाई टी, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो पी बराबर होता है वी आई होता है, मतलब वोल्ट होगा और क्या होगा, धारा होगी। ठीक है, एक होता है पी बराबर, एक होता है वी स्क्वायर अपान आर होता है, एक होता है पी बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों में से क्या करना है, एक को लगाना है। देखिए आपको पी दिया है, आपको वी दिया है, आपको आई निकालना है। इसका मतलब फार्मूला फर्स्ट आपको निकालना है, आपको आएगा इससे। ठीक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, वी आई। ठीक है, आई निकालना है, आई बराबर पी बाई वी। पी कितना है, 110 वोल्ट है, 110 वाट है, और ये कितना है, 220 है। काट दोगे तो आएगा 1/2, या कहोगे 0.5 एम्पियर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0.5 एम्पियर आएगा। मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे चलता हूं। मान लो आपको निकालना है, आपको प्रतिरोध का मात्रक निकालना है। ठीक है, आपको प्रतिरोध का मात्रक निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहां से निकाल रहा हूं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा पी बाई आई स्क्वायर। तो पी कितना है, 110 है, और आई बराबर कितना है, 0.5 का स्क्वायर, यह कहोगी 1/2 का। तो 110/1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 110 गुणे 4, यानी 11 चौक 44, 440 ओम का क्या होगा, ये इसमें प्रतिरोध आने वाला है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या है, शून्य। जी नहीं, शून्य तो होता ही नहीं है, गलत है ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर बी क्या है, समान होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। और ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है। ठीक है, ये रही धारावाही परिनालिका। ये इसमें क्या कर दो आप तार लपेट दो। ये इसे आप जोड़ दो बैटरी के, ये धन सिरे से इधर, क्या हो जाएगा, ये ऋण से हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगी, इससे आपको यहाँ पे आपको मैग्नेटिक रेखाएं मिलने वाली है, विद्युत चुंबकीय रेखाएं मिलने वाली है, जो कि क्या है, एक बंद लूप का निर्माण करती हैं। ठीक है, इधर क्या होता है, इधर होता है यन होता है, और इधर क्या होता है, यस होता है। तो ये रहा परिनालिका हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, 20 सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।